जय हिंद, नमस्कार साथियों। सार्थक क्लासेस पावटा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर किस प्रकार से होना चाहिए, आपका कौन से कैंडिडेट से बनाया हुआ होना चाहिए, क्या आपका ठेकेदार का चलेगा या संविदा कर्मी का चलेगा या और किसी का चलेगा, यहाँ पर कौन से अनुभव प्रमाण पत्र को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि इस नोटिफिकेशन के अंदर बाकायदा दे रखा है, जो नोटिफिकेशन के अंदर कि आपका यहाँ पर पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी और फिर बाद में अगर पद खाली रहते हैं तो फिर प्राथमिकता दूसरे यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र वालों को दी जाएगी। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और यहाँ पर अलग अलग जो कैटेगरी है, भाई किस कैटेगरी को कितनी पोस्टों के ऊपर यहाँ पर भर्ती होनी है, और ये भर्ती है 2 चरणों के अंदर होगी या 1 चरण के अंदर होगी। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के सेशन के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इसी प्रकार का कंटेंट यहाँ पर मिलता रहता है। तो चलो अब देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन खोल लेता हूँ। यहाँ पर है 6ठा पॉइंट के अंदर यहाँ पर दे रखा है, बिल्कुल बाकायदा यहाँ पर दे रखा है अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित। आपको एक जानकारी और बता दूं, यहाँ पर जो वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज ने हड़ताल करके इस भर्ती को है स्थगित करवाया है। तो उन्होंने इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। इसने अंदर यह परिवर्तन होगा कि भर्ती के एक तो पदों के अंदर परिवर्तन होगा, पदों के अंदर परिवर्तन होगा कि कितने पद आने चाहिए, कितने पद नहीं आने चाहिए, और यहाँ पर भाई कितना परसेंट यहाँ पर रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण उनको दिया जाना चाहिए भर्ती इसके पोस्टों के अंदर। तो यही परिवर्तन इस नोटिफिकेशन के अंदर होने वाला है। तो यहाँ पर अपन इस नोटिफिकेशन को खोल लेते हैं और नोटिफिकेशन के अंदर मैं अब दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर जो 6ठा पॉइंट है, 6ठा पॉइंट के अंदर बिल्कुल यहाँ पर दे रखा है बाकायदा कि यहाँ पर प्रथम प्राथमिकता, यहाँ पर ये देखिएगा साथियों, आप यहाँ पर देखिएगा जो 6ठा पॉइंट का प्रथम पॉइंट है, यहाँ पर दे रखा है कि प्रथम प्राथमिकता ऐसे सफाई कर्मियों को दी जाएगी जिनके अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर नगर निकायों, अब नगर निकायों के होने चाहिए, प्राथमिकता उनको दी जाएगी। नगर निकायों के अंदर कौन कौन से यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो हो गया रोड सफाई, यहाँ पर हो गया एक तो हो गया रोड सफाई। अगर आपके पास रोड सफाई का डिप्लोमा है, जो अनुभव प्रमाण पत्र है, तो अनुभव प्रमाण पत्र है तो भी आपके लिए यहाँ पर बेस्ट होने वाला है, क्योंकि वो नगर निकायों के अंदर आता है और यहाँ पर प्रथम प्राथमिकता आपको यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है सिविर, यानी कि सिविर लाइन वगैरह, जो सिविर लाइन वगैरह है, सिविर लाइन यानी कि सिविर लाइन की जो सफाई है वगैरह है, तो उनका अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो भी आपका यहाँ पर बेस्ट आपके लिए होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि नाला नालियों की सफाई, थर्ड दे रखा है नाला और नालियों की सफाई, नालियों की सफाई यहाँ पर थर्ड यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद में यहाँ पर दे रखा है कि कचरा संग्रहण या निस्तारण, यानी कि कचरा उठाने वाला, यानी कि जो अब जो कॉलोनी वगैरह के अंदर आते हैं या फिर बाद में जो कचरा उठाते हैं ना, उनका अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो भी आपको यहाँ पर बेस्ट होने वाला है। कचरा संग्रहण यानी कि आपको वैसे समझा देता हूँ, आप इस प्रकार नहीं समझोगे, यानी कि कचरा उठाने वाला या इकट्ठा करने वाला, यानी कि यहाँ पर जो नगर निकायों का अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर आपको प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। अगर इनका आपके पास नहीं है तो फिर आपको क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर रोड सफाई का अगर आपके पास है अनुभव प्रमाण पत्र तो भी आपके लिए बेस्ट है, यहाँ पर आपको प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। सिविर लाइन वगैरह का है तो प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी आपको, और यहाँ पर नाला और नालियों की सफाई का है तो भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। कचरा उठाने वाला या इकट्ठा करने वाला का है आपके पास तो भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद में जो बात आती है कि यहाँ पर अगर आपके पास है इनसे नहीं है तो आपका भाई अपन जो आप बनवा रहे हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट हैं भाई जिन्होंने काम तो कर लिया लेकिन वो अब बनवाएंगे, क्योंकि उस टाइम तो उन्होंने बनवाया नहीं। तो यहाँ पर जो बात आती है, अगर आपके पास ठेकेदार प्लस में यहाँ पर संविदा कर्मी, ये दो बात आती है। अगर आपके पास इनका है, क्योंकि ठेकेदार तो वो होगा जो गवर्नमेंट से लाइसेंसदारी होगा, और संविदा कर्मी को संविदा के ऊपर लग रखा है, जो सफाई का जो टेंडर वगैरह लेता है और उसके अंदर इस डिपार्टमेंट के अंदर संविदा
लगा हुआ है संविदा के ऊपर, तो उसका भी यहाँ पर प्राथमिकता इनको दी जाएगी। इसके बाद में जो बात आती है, अगर आपका इनसे भी नहीं है और इनसे भी नहीं है आपके पास, तो फिर आपको क्या किया जाएगा? तो इसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर बाकायदा बोल रखा है। तो छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट के अंदर जो दूसरा पॉइंट है, छठे का जो दूसरा पॉइंट है, तो इसके अंदर जो पॉइंट दे रखा है कि यहाँ पर प्राथमिकता पहले इनको दी जाएगी। अगर यहाँ पर पद खाली रह जाते हैं, पद खाली रह जाते हैं, तो यहाँ पर आपका फिर बाद में चयन किया जाएगा। अगर अगर इनसे आपका अनुभव प्रमाण पत्र है तो आपको प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास और किसी डिपार्टमेंट से और किसी संस्था से यहाँ पर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पर आपको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। यहाँ पर आपका चयन इस आधार पर किया जाएगा कि इनका पद भरने के बाद में अगर पद खाली रह जाते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अंदर ये दे रखा है बाकायदा, और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। मैंने आपको बता दिया है कि पदों की संख्या के अंदर परिवर्तन होगा, प्लस में जो आरक्षण जो वाल्मीकि समाज ने मांग की थी उसके अंदर यहाँ पर परिवर्तन होने वाला है। अब यहाँ पर जो बात आती है साथियों, यहाँ पर जो बात आती है कि जो भाई अलग अलग कैटेगरी है, तो अलग अलग कैटेगरी को किसको कितना दिया गया है, यहाँ पर किसको यानी कि कितनी सीटों के ऊपर यहाँ पर किसको कितनी सीटें यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर दे रखा है, जो पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर ये बोला गया था कि यहाँ पर 30,000 पद हैं, तो 30,000 पदों की भर्ती यहाँ पर 2 चरणों के अंदर होगी। ये बोला गया था पहले तो 20,000 प्लस में 10,000, लेकिन यहाँ पर अब क्या बोला गया है, इसको यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया। यहाँ पर अब क्या, जो वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज ने क्या मांग की थी कि ये जो भर्ती है, तो ये भर्ती है जो 30,000 के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि ये भर्ती है ये बिल्कुल 30,000 के ऊपर होनी चाहिए। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। सीटों पर आरक्षण की बात आती है, तो यहाँ पर जो वाल्मीकि समाज है, तो वाल्मीकि समाज ने मांग की थी यहाँ पर कि जो हमारे को है इस भर्ती के ऊपर जो पूरा अधिकार है हमारा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसके अंदर संशोधित करके, यानी कि वहाँ उनसे बात करके, तो यहाँ पर 66% यहाँ पर उनको आरक्षण दिया गया है। 66% के अंदर किस प्रकार से दिया गया है ये, तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर दिया गया है कि 50%, तो 50% तो यहाँ पर दिया गया है वाल्मीकि समाज प्लस में हेला समाज को, वाल्मीकि प्लस में हेला समाज को। यहाँ पर 16% है, तो 16% यहाँ पर एससी समाज को दिया गया है। इसी प्रकार जो 21% है, तो 21% यहाँ पर दिया गया है जो ओबीसी कैटेगरी है, तो ओबीसी समाज को यहाँ पर दिया गया है 21%। अब कुछ साथी बोल रहे थे कि सर एससी का, इसके अंदर जो एससी का तो मैं हो गया इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर एसटी का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर एसटी का है, तो एसटी के बारे में देखो, अभी जो संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी उसके अंदर बिल्कुल बाकायदा सटीक तरीके से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑफिशियल साइट के ऊपर जो संशोधित करके भेजा गया था, कुछ नोटिफिकेशन वैसे ही थोड़ा करेक्शन करके भेजा गया था, हड़ताल खत्म होने के बाद में, हड़ताल तुरंत खत्म होने के बाद में लिखित के रूप के अंदर आदेश जारी किया गया था। लेकिन अब जो संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी उसके अंदर यहाँ पर जो एसटी है, तो एसटी का भी यहाँ पर जिक्र किया जाएगा, बिल्कुल सभी समाजों का यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। यहाँ पर जहाँ तक संभावना है एसटी को भी शायद यहाँ पर एससी समाज जो 16% है, एससी एसटी दोनों को यहाँ पर शामिल करने की पूरी संभावना है, बनती है। अब इसके बाद में जो बात आती है वो क्या रहने वाला है कि आपका चयन है वो किस आधार पर होगा। चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया यहां पर आपकी होने वाली है। यहां पर पहले तो आपका होगा साक्षात्कार, यानी कि ये इसको बोल सकते हो आप कि आपका पहले इंटरव्यू होगा। इसके अंदर इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू के अंदर क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, तो वहां पर आपको इस भर्ती से संबंधित, सफाई कर्मचारी से संबंधित, सफाई से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी भी प्रकार का इस साक्षात्कार है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई आपका ट्रेनिंग नहीं होने वाला। इसके अंदर आपका ओनली यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अंदर आपका क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में, अब इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो, इससे संबंधित आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या नहीं पूछ सकते।
तो अपना जो ऐप है सार्थक क्लासेस पावटा के नाम से, उसके ऊपर जो नगर निगम के अंदर अभी पोस्टेड है ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट कर्मचारी है देशराज जी, उनके द्वारा आपको टेस्ट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको 70 से 75% ऑफ मिल जाएगा। जल्द ही आपकी जो फीस है बढ़ने वाली है वहाँ पर, तो आप जल्द से जल्द वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर अभी आपको टेस्ट मिल रही है, थोड़े कुछ दिनों के बाद में आपको वहाँ पर आपके जो नोट्स हैं, नोट्स बनते हैं कैसे क्या आपके नोट्स हैं, जो नगर निगम से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित जो भी कानून कायदे हैं, क्या क्या नोट्स वगैरह बन सकते हैं, सभी नोट्स तैयार किए जा रहे हैं और नोट्स भी आपको बहुत जल्द उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और वहाँ पर आपको जो अपनी जो इंटरव्यू से संबंधित जो क्लासें हैं, भाई आपका इंटरव्यू कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता, तो वो भी आपको बहुत जल्द वहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो जब भी आपकी जो इंटरव्यू की डेट है वो आउट हो जाती है, घोषित हो जाती है, तब आपके वहाँ पर उपलब्ध ये सब चीज़ करवा दी जाएंगे। अभी आपके वहाँ पर टेस्ट है, वो टेस्ट चल रही हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चनों के टेस्ट बिल्कुल आप देना ना भूलें। वहाँ पर एक टेस्ट है आपके डेमो के लिए मैंने फ्री रखा है, तो आप डेमो के जो टेस्ट है वो देकर देख सकते हो, कैसा क्या आपको लगे तो वो आप अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप सार्थक क्लासेस पावटा जो ऐप अपना वो डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में आपका होने वाला है ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट के अंदर, अब इंटरव्यू के अंदर तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर साथियों जो नेक्स्ट बात आती है ट्रेड टेस्ट की, तो ट्रेड टेस्ट के अंदर आपको वहाँ पर भाई सफाई से संबंधित सफाई का काम भी करवा सकते हैं। भाई कोई नाली वगैरह के अंदर कोई कचरा वगैरह साफ करवा लिया, या कोई सीवर लाइन के अंदर उतार दिया, जो भी यानी कि XYZ जो भी सफाई कर्मचारी काम होते हैं ना, वो सभी काम यहाँ पर आपसे करवा कर देख सकते हैं ट्रेड टेस्ट के अंदर। ट्रेड टेस्ट का मतलब यही होता है। इसके बाद में आपका होगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि DV यहाँ पर आपका होने वाला है। और DV के अंदर आपका अनुभव प्रमाण पत्र और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाएंगे बिल्कुल सही तरीके से। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो कौन सा किसको प्राथमिकता दी जाएगी किसको नहीं दी जाएगी, इसके बारे में मैंने डिटेल के अंदर अभी आपको जस्ट पहले ही बता दिया है। तो आप वीडियो को पूरा स्किप नहीं करें, बिल्कुल सही तरीके से आपको देख लेना है। तो ये आपका चयन प्रक्रिया होने वाली है। तो ये साथियों इस भर्ती से संबंधित है जो भी जुड़े हुए आपके सवाल है वो सारे शायद मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गए होंगे। ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आपको जो अपना ऐप है ऐप के ऊपर उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है ऐप को तो अभी डाउनलोड कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए बैच वगैरह को। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।